नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वाई सेल। सेल की क्या ज़रूरत है? वाई सेल, एक सेल है तो सेल की ज़रूरत क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल भी है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि सेल का काम क्या है। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की जो फंक्शंस है, जितनी भी फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस डिपेंड करते हैं सेल के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा समझ लिया कि अगर सेल नहीं है तो क्या ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर वो एनवायरनमेंट है जो कि बाहर नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है तो इसके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर होता है, इसके अंदर प्रॉपर फंक्शंस होते हैं जो कि बाहर एनवायरनमेंट से तकरीबन डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं आपको। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन। अब ये अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड भी होना, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यही रहेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल से बनी हुई है, और सेल जो है ये बाहर के टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है। अगर सेल ना हो तो क्या ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकता था? डेफिनेटली नहीं कर सकता था, क्योंकि उस एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन में वो सारे फंक्शंस जो कि एक सेल के अंदर हो रहे हैं वो बंद हो सकते थे, स्टॉप हो सकते थे। तो एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल। बाहर का टेम्परेचर जिस तरह के मैंने अभी बात की 48 डिग्री सेंटीग्रेड, या यहाँ पे मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर भी ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स है, सेल के अंदर का टेम्परेचर वही होता है। ये टेम्परेचर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन इन नेचर है, और इसके अलावा दूसरी टाइप्स के भी प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर सेम हो तो ये सारे फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम्स का टेम्परेचर इससे कम हो जाए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद कम हो जाए तो क्या ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है? डेफिनेटली नो। इन सारे फंक्शंस को अलग करने के लिए सेल की ज़रूरत पेश आई। ऐसी वजह से सेल ज़रूरी है, और जो बहुत सारे फंक्शंस है वो सेल के अंदर आसानी से परफॉर्म हो सकते हैं। इसी वजह से हमें सेल की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं। प्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? डेफिनेटली सेल के अंदर। रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? डेफिनेटली सेल के अंदर। अगर सेल ना हो तो क्या ये प्रोसेस मुमकिन था? ये मुमकिन था? नहीं। और सेल में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब सेल को सेल किसने बनाया? ये चीज़ भी ध्यान में याद रखिएगा कि सेल को सेल न्यूक्लियस ने नहीं बनाया, बल्कि सेल को सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया है। अगर सेल को हम सेल कह रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, क्योंकि यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और सिर्फ सेपरेट नहीं कर रहा बल्कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो रहा है, लेकिन बहुत सेलेक्टिवली पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और इसी वजह से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सेल के अंदर आती है और ज़रूरत की चीज़ें बाहर भी जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा न कोई चीज़ अंदर आता है सेल के अंदर, न कोई चीज़ बाहर आता है। बहुत ही कंट्रोल प्रिसाइज मैकेनिज्म होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही से पॉसिबल होता है। तो हमारे पास सेल की ज़रूरत इसलिए है
क्योंकि हमने सर्वाइव करना है। फॉर सर्वाइवल सेल इज एसेंशियल। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाई सेल। थैंक यू।